लेकिन सुनो अंधभक्तों, खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी ने या ये कह लीजिए कि आपके दादाजी ने आपको जो सिक्का दिखाया होगा कि भाई हमारे जो है आरएसएस का सिक्का आ चुका है और अब सिक्का चलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिक्का कहीं नहीं चलेगा। मोदी जी ने लॉलीपॉप थमा दिया सारे अपने भक्तों को, और मोदी जी ने फिर अपने भक्तों को एक बार धोखा दे दिया। धोखा कैसे दिया? क्योंकि जो सिक्का लागू किया गया है और डाक टिकट जो जारी किया गया है वो स्मारक डाक टिकट है और स्मारक सिक्का है, यानी सिर्फ म्यूजियम में रखा जाएगा और वहीं धूल फाक के खत्म हो जाएगा। अच्छा। कहीं चलन में नहीं आएगा। अगर जारी करना था तो करेंसी जारी करते, अगर जारी करना था तो डाक टिकट जारी करते, लेकिन स्मारक डाक टिकट जारी किया है, स्मारक सिक्का जारी किया है, सिर्फ म्यूजियम में म्यूजियम में रखा जाएगा, धूल फाकेगा, खत्म, कहानी कोई नहीं। अंधभक्तों को लॉलीपॉप दे दिया, चूसते बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार यानी $24.4 बिलियन का बोझ। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ इस बात को, जब भी वीडियोस आती हैं मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर कर्ज इतना बढ़ चुका है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है लगभग 8 से 9 लाख रुपए का कर्ज उस पर था, बढ़ के 27 लाख हो चुका है। वो पैदा होते ही कर्ज में है। जिसने अभी आंख भी नहीं खोली हॉस्पिटल के अंदर वो कर्जदार है। हम सोच रहे हैं कि इस बच्चे को बड़ा होगा, इस बच्चे को पढ़ाएंगे, इसे अधिकारी बनाएंगे। वो तो बनने की बात बहुत बाद में है, पहले तो तुमने कर्जदार बना दिया उसे इस देश में पैदा करते ही। तो इस देश के अंदर आंख खोलने वाला हर बच्चा कर्जदार है और उसकी दोषी ये सरकार है, ये सत्ता वाले जो बैठे हुए कर्जदार है और दोषी सरकार है। और सरकार ये देखती है कि हमारे जो अडानी जी, हमारे जो अंबानी जी, हमारे जो आका और बैठे हैं उद्योगपति, उनके घरों के बच्चों को किस तरीके से चिड़ियाघर में खेलने के लिए हमारे देश के जानवरों को इकट्ठा किया जाए, उनके लिए कैसे पोत खरीदे जाएं, उनके मनोरंजन के साधन के लिए कैसे इस देश की हर चीज़ बेच दी जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं और बाकी देश के जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि इस देश के 125 करोड़ भारतीयों, 125 करोड़ भारतीयों की तो ऐसी। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और 100 वर्ष पूरा होने पे सिक्का जारी करा है और सिक्का चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्के में जो झंडा है वो उस पे सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये आरएसएस जो संगठन है ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। अब मैं बता तो रहा हूँ कि पहला ऐसा इस देश का संगठन है, देश का क्या दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट चलाता है। बिल्कुल, आज तक ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो और गवर्नमेंट चलाता हो। हमारे देश के अंदर ये काम हुआ है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद गवर्नमेंट चलाता है। आज हमारे देश की सरकार को चलाने का काम आरएसएस कर रहा है। पहले अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेज जब चले गए तो मनुवादियों के हाथ में दे गए। मनुवादियों के हाथ में जब था नहीं कुछ भी, तो उन्होंने दंगे भड़काकर और हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए दोबारा से फिर सरकार अपनी बना ली, सत्ता हथिया ली। तो सत्ता हथियाने के बाद उन्होंने सबसे पहला 100 साल पूरा होने के बाद ये काम किया। लेकिन सुनो अंधभक्तों, खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी ने या ये कह लीजिए कि आपके दादाजी ने आपको जो सिक्का दिखाया होगा कि भाई हमारे जो है आरएसएस का सिक्का आ चुका है और अब सिक्का चलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिक्का कहीं नहीं चलेगा। मोदी जी ने लॉलीपॉप थमा दिया सारे अपने भक्तों को और मोदी जी ने फिर अपने भक्तों को एक बार धोखा दे दिया। धोखा कैसे दिया? क्योंकि जो सिक्का लागू किया गया है और डाक टिकट जो जारी किया गया है वो स्मारक डाक टिकट है और स्मारक सिक्का है, यानी सिर्फ म्यूजियम में रखा जाएगा और वहीं धूल फाक के खत्म हो जाएगा। अच्छा। कहीं चलन में नहीं आएगा। अगर जारी करना था तो करेंसी जारी करते, अगर जारी करना था तो डाक टिकट जारी करते, लेकिन स्मारक डाक टिकट जारी किया है, स्मारक सिक्का जारी किया है, सिर्फ म्यूजियम में रखा जाएगा, धूल फाकेगा, खत्म, कहानी कोई नहीं। अंधभक्तों को लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहिए आप। दूसरी बात, लेकिन म्यूजियम में लोग देखने तो जाएंगे ना। म्यूजियम में बहुत लोग देखने जाते हैं। आज तक किसी को तो ये पता नहीं कि सावरकर जी कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, सावरकर को कितने लोग देखने गए आज तक। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात ये बता दूं आपको कि एक तो छलने का काम किया मोदी जी ने, दूसरी सबसे बड़ी बात, दूसरा जो इस देश का अपमान किया है मोदी जी ने, वो क्या किया है कि माँ भारती के हाथ में जो झंडा दे रखा है, जो आपने भी बताया था, तो वो माँ भारती के हाथ में तिरंगा होना चाहिए था। एक तरफ माँ भारती की तस्वीर है तो माँ भारती के हाथों में क्या होगा? तिरंगा ही तो होगा। लेकिन उनके हाथ में जो भगवा झंडा दे दिया, आरएसएस का दे दिया झंडा, तो माँ भारती तो तिरंगा लेकर के कहीं भी अगर उनकी फोटो आती है तो सबसे बड़ा देश का अपमान और सबसे बड़ा देशद्रोह इन्होंने ये किया है कि सिक्के के ऊपर जो फोटो छपा हुआ है उसके अंदर माँ भारती के हाथ में तिरंगा ना होकर के वो आरएसएस का भगवा झंडा है। तो देश के लिए कितना बड़ा दर्दनाक काम किया है। एक न भारत की खबर और आ रही है, भारत वर्ल्ड कप बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार यानी $24.4 बिलियन का बोझ।
मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ इस बात को, जब भी वीडियोस आती हैं मैं कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर कर्ज इतना बढ़ चुका है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है लगभग 8 से 9 लाख रुपए का कर्ज उस पर था, अब बढ़ के 27 लाख हो चुका है। वो पैदा होते ही कर्ज में है, जिसने अभी आंख भी नहीं खोली हॉस्पिटल के अंदर वो कर्जदार है। हम सोच रहे हैं कि इस बच्चे को बड़ा होगा, इसे बच्चे को पढ़ाएंगे, इसे अधिकारी बनाएंगे। वो तो बनने की बात बहुत बाद में है, पहले तो तुमने कर्जदार बना दिया उसे इस देश में पैदा करते ही। तो इस देश के अंदर आंख खोलने वाला हर बच्चा कर्जदार है और उसकी दोषी ये सरकार है, ये सत्ता वाले जो बैठे हुए कर्जदार है और दोषी सरकार है। और सरकार ये देखती है कि हमारे जो अडानी जी, हमारे जो अंबानी जी, हमारे जो आका और बैठे हैं उद्योगपति, उनके घरों के बच्चों को किस तरीके से चिड़ियाघर में खेलने के लिए हमारे देश के जानवरों को इकट्ठा किया जाए, उनके लिए कैसे पोत खरीदे जाएं, उनके मनोरंजन के साधन के लिए कैसे इस देश की हर चीज़ बेच दी जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ इस काम में लगे हुए हैं और बाकी देश के जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि इस देश के 125 करोड़ भारतीयों, 125 करोड़ भारतीयों की तो ऐसी की तैसी मार रखी है। 10-5 भारतीय ही तो ऐसे हैं जो मजा ले रहे हैं, बाकी तो 125 करोड़ भारतीयों को तो बेड़ा गर्क उनका करके डाल दिया। 80 करोड़ को 10-5 में भी 2 सबसे ऊपर की चोटी पे हैं, 2 इतनी बड़ी चोटी पे हैं कि विदेशों में भी अगर जाते हैं तो उनका झंडा लहराता है। वहां के पत्रकार सवाल पूछते हैं कि मोदी जी, आंख में आंख डाल के, कि मोदी जी क्या हुआ आपके देश में जो अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, वो जो अडानी है। तो अडानी का नाम सुनते ही मोदी जी के तुरंत एकदम चक्कर घिन्नी बन जाती है दिमाग के अंदर और ये कहते हैं कि दूसरी बात करेंगे, वसुदेव कुटुंबकम। मतलब नेटवर्क चेंज कर देते हैं। जैसे पुराने समय में आपने देखा था ना, टीवी चैनल पे एक बटन आता था कि DD1 से DD2 पे कर दिया जाता था उसे। 1 पे का अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो रिमोट का ज़माना है, लेकिन पुराने लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, कि 1 पर जब अगर वो चैनल लगता था तो उसकी नोब घुमा दी जाती थी DD2 पे। तो जैसे ही पत्रकार ने अमेरिका में सवाल पूछा अडानी को लेकर के, तो तुरंत मोदी जी ने अपने दिमाग के अंदर से नोब घुमा दी, DD2 पे लगा दिया। ये भी कह सकते हो आपके गियर बदल दिया, गियर चेंज कर दिया। तो ये चैनल बदलने का काम करते हैं मोदी जी, और चैनल बदलते बदलते इन्होंने इस देश का चैनल बदल दिया। इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया और इस देश को इतना धरातल में पहुंचा दिया कि अब हमें दोबारा से सैकड़ों साल लगेंगे वहां पहुंचने में। जो देश आज़ाद हुआ था हमारा, जब देश आज़ाद होने के समय में जो दुर्दशा थी, कुछ दिनों में वो दुर्दशा हमारे देश की होने वाली है। इतना कर्ज बढ़ चुका है, वर्ल्ड बैंक से ये कर्जदार हो चुके हैं, हमारे देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। GST इन्होंने लगा करके हमारे जो मजदूर थे, हमारे जो मिडिल क्लास लोग थे, उनकी गाड़ी कमाई अपनी तरफ खींच के अडानी जी को दे दी है। इसके अलावा दुनिया भर के टैक्स के बोझ डाल रखे हैं। तो मिडिल क्लास आदमी तो इस देश के अंदर जीने योग्य बचा ही नहीं है। अब वो अमेरिका भी अगर जाता है तो वहां से हथकड़ियां लगा के भेज दिया जाता है। जाए तो जाए कहाँ? तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब। धन्यवाद बेबाक। नमस्कार।